हेलो हमारे प्यारे भाइयों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और इस सीरीज को पूरा शुरुआत से लेके लास्ट तक देख रहे होंगे। यदि आप शुरुआत से लास्ट तक देखते हुए आ रहे हैं तो हम ये गारंटी दे सकते हैं कि आप एक एक्सेल एक्सपर्ट बनने से नहीं रुक सकते हैं और आपको पूरी नॉलेज एक सीरीज वाइज मिलती रहेगी। यदि हमारे कोई भी भाई चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि उनको भी ये नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और हमारे चैनल पे जितने भी वीडियो अपलोडेड हैं और अपलोड किए जा रहे हैं सब आपको नॉलेजेबल मिलेंगे, जिससे कि आप एक अच्छे जॉब पा सकते हो, एक एक्सेल एक्सपर्ट बन सकते हो इस सीरीज़ से। तो चलिए आज इस टॉपिक को शुरू करते हैं और जानते हैं कि इसमें हम क्या करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारा एक टेबल बना हुआ है जो कि पिवोट टेबल है। हम अगले पार्ट्स में डिस्प्ले को अच्छे से कवर किए थे, इस पार्ट्स में हम कवर करेंगे कैसे हम जो पिवोट टेबल बनाते हैं तो उसमें प्रिंटिंग का भी ऑप्शन आता है कि डिस्प्ले के बाद प्रिंटिंग का भी ऑप्शन आता है, उसमें हम कैसे प्रिंट की सेटिंग करते हैं उसको देखने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार से हमारा ये डाटा बना हुआ है। अब इसको प्रिंट करना है, लेकिन जैसे प्रिंट कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारा ये जो प्लस का आइकन दिख रहा है ये यहाँ पे आ रहा है। हम चाहते हैं कि नहीं ये भी ना दिखे और यहाँ पे हमारा प्रिंट भी हो जाए अच्छे से। तो हम यहाँ से इसको यहाँ हटाते हैं। फिर इसके बाद हम यहाँ पे एनालाइज टैब के अंदर जाके यहाँ पे ऑप्शन पे क्लिक करके इसके बाद प्रिंटिंग ऑप्शन है, यहाँ से इसको हटा देते हैं। उसके बाद कर देते हैं ओके। और अब कंट्रोल पी करते हैं तो हमको कुछ इस प्रकार से डाटा दिखेगा, ये भी दिखेंगे। अगर फिर दोबारा रिपीट करना है तो यहाँ से हम दोबारा क्लिक करेंगे ऑप्शन पे जाके और यहाँ प्रिंटिंग पे जाके यहाँ क्लिक कर देंगे और कर देंगे ओके। और कंट्रोल F2 करेंगे तो हमको यहाँ पे इस प्रकार से दिख जाएगा। ये भी सीखने वाले हैं। उसके बाद यदि आपने कुछ इस प्रकार से डाटा बनाया हुआ है और इस डाटा को यदि हमने कंट्रोल F2 करके देखा और यहाँ पे इस प्रकार से डाटा दिख रहा है और सेकंड पेज में आएंगे तो सेकंड पेज का भी डाटा हमको दिखेगा। और यहाँ पे देख रहे हैं इंडिया भी दिख रहा है, यानी कि जिस भी कंट्री से ये सामान निकला है, आया है, गया है वो भी दिख रहा है। हम चाहते ये जो कंट्री दिख रहा है वो न दिखे, तब के लिए भी हम प्रिंटिंग की सेटिंग कर सकते हैं। वो भी ऑप्शन के अंदर आके प्रिंटिंग के अंदर आके यहाँ पे हमारा जो रिपीट रो है इसको क्लिक कर देंगे और यहाँ से कर देंगे ओके और ये हट जाएगा। यहाँ से हम कर देंगे कंट्रोल पी, यहाँ से जैसे नीचे आएंगे उसके बाद यहाँ पे हम कर देंगे ओके। तो यहाँ पे इस तरीके से देखिए हट गया। तो ये भी ऑप्शन हम सीखेंगे इस पार्ट्स में। और इसके बाद एक और ऑप्शन यहाँ पे है, अगर आप आएंगे तो हमको जैसे कंट्रोल F2 करना या कंट्रोल P करना हुआ तो यहाँ पे हमारा पूरा दिख रहा है सम, क्वांटिटी और रेट, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, ग्रैंड टोटल, ये सब दिख रहा है। लेकिन जैसे सेकंड सीट में आते हैं, सेकंड पेज में आते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ प्रिंटिंग की सेटिंग कर देते हैं ऑप्शन में आके और प्रिंटिंग पे क्लिक करके और सेट प्रिंट टाइटल पे और कर देते हैं ओके। अब यदि करते हैं यहाँ पे कंट्रोल पी और यहाँ पे आते हैं और दूसरे पेज पे हम आके देखते हैं, दूसरे पेज पे भी हमको ये ऐसे दिखेगा। हर पेज पे देखिए हमको ये ऑप्शन दिख रहा है। तो यही सब प्रिंटिंग की सेटिंग हम इसमें करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और तो आइए सीखते हैं कि किस प्रकार से हम इसको सेट कर सकते हैं, इस पिवोट टेबल को प्रिंटिंग के लिए सेट कर सकते हैं और सही कर सकते हैं। तो ये डाटा हमको क्लाइंट से मिला हुआ है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको पिवोट टेबल में बदल देंगे। तो यहाँ पे हम क्लिक करें, कंट्रोल A कर दिए। कंट्रोल A करने के बाद हमको यहाँ पे इंसर्ट में आ जाना है और यहाँ पे पिवोट टेबल पे क्लिक कर देना है। उसके बाद न्यू वर्कशीट पे क्लिक करें, कर देना है ओके। तो ये हमारा पिवोट टेबल का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। अब इसमें हम प्रिंटिंग की सेटिंग करने के लिए कुछ यहाँ पे ऑप्शन जो हैं हमारे सेल्स में दिए गए हैं उसको इसके अंदर रखेंगे। तो हम यहाँ से क्वांटिटी को उठा के रख देते हैं इसके अंदर कॉलम्स में। इसके बाद यहाँ पे हम जो डेट है, डेट को उठा कर रखते हैं रो में। इसके बाद हम यहाँ पे आते हैं क्वांटिटी को भी उठा कर रख देते हैं वैल्यू में। तो कुछ इस प्रकार से हमको दिख रहा है। अब अगर इसको हम कंट्रोल पी करके देखेंगे तो हमारा कुछ इस प्रकार से ये दिखेगा ऐसे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये प्लस का पॉइंट इसमें नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें है, लेकिन हमको इसको भी प्रिंट करना है लेकिन आ नहीं रहा है। तो इसके लिए हम ऑप्शन में जाएंगे, उसके बाद हम यहाँ पे रिपीट प्रिंटिंग पे जाएंगे। इसके बाद फिर से हम यहाँ पे
प्रिंट एक्सपेंड कोलैप्स बटन व्हेन डिस्प्ले ऑन पिवोट टेबल पे क्लिक करके कर देंगे हम यहाँ से ओके। जैसे ओके करेंगे उसके बाद यहाँ तो कोई फर्क नहीं हुआ, लेकिन हम जैसे कंट्रोल पी करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं वो प्लस का आइकन आ गया। ये छोटी सेटिंग थी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इसके बाद हम आते हैं सेकेंड ऑप्शन को यूज करते हैं। प्रिंटिंग में ये जो सेकेंड ऑप्शन है इसको यूज करते हैं। इससे पहले इसको अनचेक कर देते हैं। अनचेक करने के बाद इसको करते हैं ओके। अब इसके बाद हम डाटा को तैयार करते हैं उसके लिए। तो यहाँ पे ये जो डाटा है इसको सबको हटा देते हैं। यहाँ से हम ऐसे बाहर कर देंगे, हट जाएगा। फिर इसके बाद हम यहाँ पे आके हम कंट्री को ले लेते हैं। इसके अंदर जो कंट्री है इसको लेके हम करते हैं रो में। फिर इसके बाद हम नेम को भी ले लेते हैं रो में, ऐसे। इतना होने के बाद फिर से हम आते हैं और क्वांटिटी को भी हम ले लेते हैं यहाँ पे वैल्यू में। इसके बाद हम कॉलम को भी ले लेते हैं, QTR को कॉलम में लेते हैं, इस प्रकार से। तो हमारा कंट्री वाइज एम्प्लॉय के नेम आ गए, कौन से एम्प्लॉय कौन सी कंट्री में कितना कितना प्रोडक्ट टोटल सेल किए हुए हैं। अब इसमें हम जैसे यहाँ पे कंट्रोल P करेंगे तो यहाँ पे हमको कुछ इस प्रकार से डाटा दिख रहा है। और सेकंड पेज में करेंगे तो हमको ये भी दिखेगा। फिर थर्ड पेज में करेंगे फिर ऐसे दिखेगा। तो हर कंट्री में यहाँ पे कुछ इस प्रकार से डाटा दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा क्लासिकल बनाएंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन में आएंगे और इसके बाद डिस्प्ले में आएंगे और यहाँ क्लासिकल पे क्लिक करके और कर देंगे ओके। तो हमको कुछ इस प्रकार डाटा मिलेगा। अब कंट्रोल P करके देखेंगे तो हमको कुछ इस प्रकार से दिखेगा। अब यहाँ पे हम आते हैं सेकेंड पे आ जाते हैं, सेकेंड पेज पे, और यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ भी हमारा कंट्री का नाम दिया है और एम्प्लॉय का नाम। लेकिन कुछ ऐसे यहाँ पे देखिए नेम है कि यहाँ पे दिखा नहीं रहे हैं। ऐसे करके हम अगर करते आएँ, यहाँ से क्लिक करते आएँ तो ये ऐसे देखिए यहाँ दिखा रहे हैं। बट अगर पेज अगर पूरा ब्लैंक है तो वहाँ पे अगर देखेंगे, जैसे इसमें देख रहे हैं पेज नंबर 6 में हमारा कंट्री दिखाई नहीं रहा है। हम चाहते हैं कंट्री इसमें दिखे। तो इसके लिए हमको यहाँ पे हटा के इसको फिर ऑप्शन में जाना है और यहाँ पे प्रिंटिंग ऑप्शन में आके रिपीट रो लेबल्स ऑन ईच प्रिंटेड पेज पे क्लिक कर देना है। और ऐसे क्लिक कर दिए। अब कंट्रोल P करेंगे और यहाँ पे आप देखेंगे पेज नंबर 6 पे तो आपका हर एक पेज पे उस कंट्री का नाम दिखेगा। पेज नंबर 6 देखिए कनाडा। अब इसमें पूरा ब्लैंक था लेकिन अब दिख रहा है। अब हर पेज में आएंगे, ऐसे क्लिक करके देखेंगे तो आपको हर पेज में हर सिटी का नाम दिखेगा। इस प्रकार से कोई पेज अगर खाली रहेगा तुरंत उसमें उस सिटी का, उस कंट्री का नाम लिख देगा। तो इस प्रकार देखिए हमने सेटिंग किया यहाँ पे। सो इसके बाद अगर आप देखेंगे इसी डाटा को तो यहाँ पे टाइटल लिखा हुआ है और ये टाइटल सिर्फ आपको पहले पेज पे देखने के लिए मिल रहा होगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से। लेकिन हम चाहते हैं ये टाइटल हर एक पेज में मिले। जैसे इस पर क्लिक कर दिए और सेकंड पेज पे आते हैं तो इसमें देखेंगे तो नहीं मिल रहा है। यहाँ पे बस ग्रैंड टोटल दिख रहा है। हम चाहते हैं कि इस पे भी आ जाए लेकिन यहाँ भी नहीं आ रहा है। तो इसके लिए हमको फिर यहाँ से बैक जाना है, फिर ऑप्शन में आना है और प्रिंटिंग ऑप्शन में आके सेट प्रिंट टाइटल पे क्लिक कर देना है और कर देना है ओके। अब इसके बाद जैसे कंट्रोल P करेंगे और सेकंड पेज पे आएंगे तो हर पेज पे आपको ये टाइटल देखने के लिए मिल जाएगा इस प्रकार से। तो देखिए इस प्रकार से हमारा था ये प्रिंटिंग का ऑप्शन छोटे से पिवोट टेबल बनाने के बाद ये काम किया। तो ये बहुत ही एडवांस हमारा पिवोट टेबल का ऑप्शन था। यदि आपको किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो आप कमेंट करिए, तुरंत हम रिप्लाई देंगे। और अगर आपको इसका PDF चाहिए, एक्सेल फाइल चाहिए तो हम अपने टेलीग्राम में इसको रख दिए हैं, भेज दिए हैं। आप जाके वहाँ से PDF डाउनलोड कर लीजिए और एक्सेल फाइल डाउनलोड कर लीजिए और इस पर प्रैक्टिस करिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के नमस्कार, जय हिंद।